नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें 17,000 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है। क्या उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है? इसके अलावा बात करेंगे आरक्षण प्रभावित 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 6,000 पदों पर घोषणा हुई है, क्या उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है? और ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बेसिक शिक्षा मंत्री का लेटेस्ट बयान, जिसमें उन्होंने सारी बातें स्पष्ट करी हैं। तो सबसे पहले सुनिए आप लोग ये वीडियो, उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन पर। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आरक्षण की विसंगति के मामले थे, उसमें 6,000 पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन अभी भी एक नई भर्ती को लेकर जो मांग चल रही है 97,000 पदों की, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, एक बात अभ्यर्थी बार बार कहते थे कि साहब 1,37,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने को कहा था। आपने जो 68,500 और 69,000 की भर्ती की है, उसमें कुछ हजार पद अभी रिक्त हैं, उनको भी भरिए। हालांकि वो ये जब बात कहते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश ये था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र के पद पर हैं, उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसी को बाहर नहीं निकाला कि जो लोग व्यवस्था में लगे वो बने रहेंगे। वापस आपको ध्यान में होगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपया हुआ था, उसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि करते हुए 10,000 रुपये का मानदेय भी दिया, किसी को बाहर भी नहीं निकाला। उसके बाद भी 1,37,000 पदों पर नियुक्तियां शुरू की थी। कुछ जो कैलकुलेशन आरक्षण का हुआ था, उसमें कुछ विसंगति थी, वो विसंगति ध्यान में आई। 6,000 ऐसे ओबीसी, एससी और एसटी संवर्ग के लड़के, वो 6,000 एक टेंटेटिव नंबर है। अंतिम संख्या तो जब एनआईसी सूची जारी करेगी तब पता चलेगा, हमें से किसी को जानकारी नहीं होती है। वो 6,000 हो, 6,500 हो, जो भी संख्या होगी उनकी भर्ती करेंगे। और फिर उसको जोड़कर जब हमने देखा तो हम लगभग 1,20,000 पदों पर नियुक्ति कर चुके होंगे। इसलिए शेष बचे 17,000 जो अभ्यर्थियों की मांग होती थी कि आप 1,37,000 पूरा करो, उस 17,000 के लिए नई भर्ती की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कर दी है। सर, आरक्षण की विसंगति की बात सामने आ चुकी है। इन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किए, कई बार आपके आवास का भी घेरा हुआ, लाठियां भी चली। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। आरक्षण में तमाम परम्यूटेशन कम्बिनेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन पहले दिया जाए, कौन सा बाद में, महिला आरक्षण को पहले दिया जाए कि बाद में, इसके नाते ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर किसी ने लापरवाही की होगी, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, हम इस मामले की जांच कराएंगे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी तमाम बार यही कहते थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जब भी प्रतिनिधिमंडल अभ्यर्थियों का मिलने आया, मैंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी यही कहते रहे कि कोई गलती नहीं हुई है। तो जब संज्ञान में आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सभी को की गलती हुई है, उसके सुधारने का निर्णय लिया गया। यानी आपको भी कह सकते हैं, सरकार को भी भ्रमित करते रहे अधिकारी। निश्चित रूप से अगर और पहले ये बात आ गई होती जानकारी में तो इतना लंबा नहीं खींचता। और पहले ही ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो माननीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर काम करती है। और पहली ऐसी सरकार है जो अगर कहीं कोई समाज के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कहीं किसी कमी की ओर इशारा किया जाता है तो हम बड़े मन से उसको स्वीकार करते हुए उसमें सुधारने की मना स्थिति में भी रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आपने देखा, सुना कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो 6,000 आरक्षण प्रभावित पद हैं, जिसमें ओबीसी और एससी के पद हैं, एसटी के तो कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ सकती है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है। एनआईसी जब सूची जारी करेगा तो उसमें पता चलेगा कि 6,000 जो पद हैं वास्तविक रूप से कितने हैं। ये 6,500 भी हो सकते हैं, 7,000 भी हो सकते हैं और 5,500 भी हो सकते हैं। मतलब ये पद घट और बढ़ दोनों सकते हैं। उम्मीद ज़्यादा है कि पद बढ़ेंगे। अब बात करेंगे नए शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो उन्होंने इसको भी लेकर के स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समायोजन के निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को बाहर कर दीजिए, लेकिन हमने उन शिक्षा मित्रों को बाहर नहीं किया, उनको भी रखा और साथ में 1,37,000 शिक्षकों की भर्तियाँ भी की। तो कुल मिलाकर के उनके कथन से ये स्पष्ट है कि इस भर्ती में पदों की संख्या अभी जोड़ने के पक्ष में सरकार नहीं है। तो 17,000 पदों पर भर्ती की खबरें निकल करके आई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं नोटिस के माध्यम से, अभी सिर्फ उतने ही पदों पर भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। और अगर रही बात कब तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है, तो ये विज्ञापन हर हाल में जनवरी में जारी होने की सूचना मिल रही है।
ठीक है। विभाग इस पर काम कर रहा है और जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होगी तो आपको जो है उसका विज्ञापन जनवरी में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई इसकी सारी अपडेट आपको। अब बात करेंगे जो आरक्षण प्रभावित सूची आज जारी होनी है उसको आप लोग कैसे देख पाएंगे और आज जारी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों जो शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल के अनुसार आज 6000 जो आरक्षण प्रभावित पद थे उनकी सूची आज जारी होनी थी, लेकिन जो विभाग है वो उसकी पूरी तैयारी नहीं है। तो आज असमंजस में चीज़ें हैं, होगी या नहीं होगी। अगर आज किसी कारण से नहीं होती है तो एक दो दिन में जारी हो जाएगी। फिलहाल जैसे ही ये जारी होती है तो आप लोगों को ये सूची हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएगी। सूची का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया भी आपको वहाँ पर बता दी जाएगी आगे क्या होना। इसके अलावा ये सूची जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।